या गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है न्यूटन लेबनिट्ज रूल। ओके, तो आई गेस आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस टॉपिक को फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। ठीक है, तो कोई भी डरने की बात नहीं है, बिकॉज मैं हूँ आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और हम मिल के इस जितने हमारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे सबको हम मिलकर सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और आज की जो टॉपिक है उसका नाम है न्यूटन लेबनिट्ज रूल। हाँ, न्यूटन लेबनिट्ज रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये न्यूटन लेबनिट्ज रूल जो होती है वो एक्चुअली किस प्रोसेस के लिए होती है, या फिर किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप सभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बेसिक्स को जानते हैं। तो ये दिमाग में रखते हुए हम पहले आपको ये बताएंगे, ठीक है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ओके, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर, राइट, आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ तक तो कोई बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर दिक्कत है भी तो डरने की बात नहीं है, बिकॉज एक टाइम के बाद आप सब इसमें बहुत ही अच्छे कमांड ला पाओगे। तो देखिए, तो मैंने ये बात क्यों लिखी कि डिफरेंशिएशन इज रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए आई इक्वल टू, ठीक है, मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ मतलब डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन, हाँ, ये आपको दिया है एक्स, ये आपके पास दिया है 2x, और यहाँ पे आपके पास दिया है t टाइम्स डी टी। क्लियर? तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि मेरे को इंटीग्रेशन है और उसका डिफरेंशिएशन भी है। तो बहुत बच्चों को लगेगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसल आउट हो जाएंगे, बट वो बिल्कुल गलत है इस केस में। क्यों गलत है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज नीचे में dx है, राइट, और यहाँ पे आपके पास है dt, तो ऑब्वियसली dt और dx तो कैंसिल आउट होगे नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि अगर ये dt की है तो आप ये सोचोगे कि ये फंक्शन क्या है, t की फंक्शन आएगी, तो बिल्कुल नहीं। तो पहले मैं इसको रफ में करके देखता हूँ, देखो कैसे करके मैं रफ में करता हूँ कि इंटीग्रेशन अगर x से लेके आपके पास 2x है t dt, तो आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये इंटीग्रेशन जो है वो किसकी फंक्शन आएगी, क्या ये फंक्शन ऑफ x होगी या ये फंक्शन ऑफ t होगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे कि अगर मैं टी डी टी का इंटीग्रेशन करूँ तो आपको ये पता होना चाहिए ये टी स्क्वायर बाई 2 होती है, और लोअर लिमिट आपकी हो गई x और अपर लिमिट आपके पास हो गई 2x, राइट। तो अगर मैं अपर लिमिट 2x को यहाँ पुट करूंगा बच्चों, तो मेरे को यहाँ से मिलेगा 4x स्क्वायर बाई 2, माइनस लोअर लिमिट जब मैं x को पुट करूंगा तो मेरे को मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट। तो यहाँ तक तो सबको पता ही होगा, बिकॉज आप लोगों ने बचपन से ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, जस्ट किडिंग, बचपन नहीं मतलब 11 से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये आपके पास मिल गया 3x स्क्वायर बाई 2। तो ये यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि आपको इंटीग्रेशन लगेगा t की फंक्शन है, लेकिन एक्चुअली वो फंक्शन ऑफ x आएगी बच्चों। ठीक है, तो क्यों फंक्शन ऑफ x आएगी, तो आप इसको किस हिसाब कैसे आप इसको याद रख पाओगे, देखो आप देखोगे अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट या फिर दोनों, ये आपकी x की फंक्शन है, राइट। तो अगर अपर लिमिट या लोअर लिमिट या फिर दोनों अगर x की फंक्शन है, x की फंक्शन अगर है, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो फंक्शन ऑफ x ही होगा। इसका मतलब ये जो मेरे को दिया हुआ है ये वाला पार्ट, इसलिए ये वाला पार्ट अगर x का फंक्शन है, इसलिए मैंने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हम लोगों को करना है। समझ में आया बच्चों? ओके, तो अगर मैं अब यहाँ से ये बोलूँ कि इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, तो आप लिखोगे ये आपके पास हो गई डी डी एक्स ऑफ, ओके, और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, ये आपके पास आ गई 3x स्क्वायर बाई 2, जो आप इसको यहाँ पे जस्ट उठा के बैठा दोगे। ओके, ये आपके पास मिल गई 3x स्क्वायर बाई 2। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे 3/2 जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगी, और x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगी 2x, और ये 2 और 2 कैंसिल होकर आपको मिल जाएगी 3x। मतलब इस वाले क्वेश्चन की आंसर हमारे पास हो गई 3x। क्लियर हुआ? ओके, लेकिन ये सेम अगर मैं आपसे एक और ऐसा कुछ अगर दे दूं कि ये अगर मान लो आपके पास दे दिया है पी डी पी, ओके, और यहाँ पे आपके पास गिवन है मान लो एम स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास गिवन है मान लो 3m। तो अगर मैं अब पूछूं ये किसकी फंक्शन है बच्चों, तो आप बोलोगे सर अपर लिमिट या लोअर लिमिट या फिर दोनों। इसमें तो m दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स ये हमारे पास फंक्शन ऑफ m होगी। इसका मतलब एग्जामिनर जो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो आपको ऐसा कुछ होगा, एम स्क्वायर से 3m, ओके, पी डी पी, और इसका जो डिफरेंशिएशन वो पूछेंगे, वो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये फंक्शन ऑफ एम है तो ये डी, ये एम के रिस्पेक्ट में होगा, डी बाई डी एम। ओके, क्लियर हुआ?
तो यहाँ से जो आंसर आएगी वो आप इसको फिर इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपको कुछ यहाँ से आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ बिकॉज मैं इसको बहुत ही अच्छे टेक्निक से बताने वाला हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे पिक्चर में आता है कि डिफरेंशिएशन एंड रिवर्स इंटीग्रेशन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। मैंने ये बात पहले ही क्यों बता दिया आप लोगों को, ये मैंने इसलिए आपको बता दिया सो दैट आप ये समझ पाओ कि आपको मान लो दिया हुआ है ए टू बी, मान लो ए से बी आपको जाना है, तो कोई बच्चा ए टू बी एकदम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली चला जाएगा, कोई बच्चा आपको ऐसे घूम के जाएगा, कोई बच्चा ऐसे घूम के जाएगा, कोई ऐसे कोई ऐसे। तो मैं इतना मेहनत क्यों करूंगा जब मेरा शॉर्टेस्ट पाथ जो डिस्प्लेसमेंट ए बी है, ठीक है, फिजिक्स के टर्म्स में अगर हम बात करें, इसका मतलब मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ का अप्रोच करना होगा। तो यहाँ पे देखो आपको डिफरेंशिएट करना है इंटीग्रेशन का, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, पहले आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हो, पहले आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हो, फिर आप उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, मतलब घूम फिर कर आप एक ही काम को दो बार कर रहे हो, मतलब आप इस वाले पाथ को अप्लाई कर रहे हो। तो हमारा टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम के रिस्पेक्ट में सोचेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा कोई लॉजिकल कोई रीजन नहीं है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बोला कि हम लोगों को शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेस को हम लोगों को अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे अब हम तो इसी सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए न्यूटन लेबनिट्ज का कंसेप्ट मार्केट में आता है। अब ये न्यूटन लेबनिट्ज हम लोग पढ़ेंगे क्यों बच्चों, ठीक है, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हर साल आपकी जेई मेंस बोलो या फिर आप जेई एडवांस बोलो या फिर कोई भी एग्जाम दो, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम लाइक वेस्ट बंगाल ज्वाइंट हो गई, उड़ीसा ज्वाइंट हो गई एंड सो ऑन, या फिर केवीपीवाई हो गई, ठीक है, तो ये या फिर बिटसेट हो गई, राइट। तो ये सारे एग्जाम में आपका मोर और लेस जनरली इस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन रहती ही है, ओके। और ये जो कंसेप्ट है आप दो चैप्टर में पढ़ोगे, एक चैप्टर आपका हो गया लिमिट्स, उस लिमिट्स में आप अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन आपको सिर्फ तो प्रीवियस ईयर से ही मिल जाएंगे एडवांस में, और वैसे ही आपको मेंस में मिल जाएंगे 5-10 क्वेश्चन। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए बच्चों ये टॉपिक कितनी इंपॉर्टेंट है, ओके। और एक आपको देख के लग रहा है ये तो इंटीग्रेशन के चैप्टर है, ठीक है ना, इसका मतलब ये एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन के चैप्टर के अंदर में भी ये पूछ सकता है, ओके। कोई बच्चे बोलेंगे ये डिफरेंशियल कैलकुलस के चैप्टर में भी पूछ सकता है, तो मोर और लेस एक्चुअली ये बहुत सारे चैप्टर में ये आ सकता है, इसलिए ये दैट बिकम्स वेरी मच वाइटल, दिस टॉपिक बिकम्स वेरी मच वाइटल, ठीक है, टू क्रैक आवर एग्जाम विथ अ वेरी डिसेंट स्कोर, राइट। तो ये हाथ में नंबर मिलने वाला है हम लोगों को। तो चलिए अब हम इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है उसको हम समझने के प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, न्यूटन लेबनिट्ज रूल की जो कंसेप्ट है बच्चों, वो कंसेप्ट क्या बोलती है आपको ये समझना होगा कि मान लो कंसेप्ट देखो क्या है बच्चों, कंसेप्ट, ओके। कंसेप्ट ये है कि अगर हमको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसा कुछ दिया हुआ है, मान लो देखो एक्स के रेस्पेक्ट में है तो ऑब्वियसली एक्स की फंक्शन होगी, तो एक्स की फंक्शन कब होती है, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों आपका एक्स का फंक्शन होता है बच्चों, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एज फॉर एग्जाम्पल टी, तो फंक्शन ऑफ टी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे dt आएगी, लेकिन ये x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब जो ये लिमिट होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट वो आपकी x की फंक्शन होगी, राइट। तो मान लो इसको मैंने मान लिया p ऑफ x और इसको मैंने मान लिया q ऑफ x। अगर इस टाइप की क्वेश्चन अगर आती है एग्जाम में तो आपको सबसे पहले जो क्या सोचना होगा, आप फॉर टाइम बिंग इसको आप भूल जाओ, फॉर टाइम बिंग आप इसको भूल जाओ। अब सोचो यहाँ पे जो आपकी dt है, ये dt है, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो t की लिमिट होगी, मतलब ये t इक्वल टू पी एक्स है, t इक्वल टू क्यू एक्स है, ये तो सबको पता ही होगा। dt है तो t की लिमिट होगी, dx होगी तो x की लिमिट होगी एज यूजुअल। तो ये कंसेप्ट क्या बोलती है कि पहले जो फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है उस फंक्शन में हम अपर लिमिट को सब्सटीट्यूट करेंगे, ओके। तो फंक्शन हमारे पास f है, ठीक है, इनपुट हमारे पास t हो गया, तो अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, तो अपर लिमिट में t की वैल्यू कितनी है बच्चों, qx है, तो हम यहाँ पे बच्चों qx को सब्सटीट्यूट करेंगे, राइट, ओके। और साथ में इनटू अपर लिमिट को आपने पुट किया, उसके बाद आप डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट करोगे, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ qx करोगे, क्लियर हुआ। माइनस अब आप लोअर लिमिट को फंक्शन में पुट करोगे, तो फंक्शन आपका तो f है, ठीक है, इनपुट t था, तो लोअर लिमिट में t की वैल्यू कितनी है बच्चों, px है, तो आप यहाँ पे लोअर लिमिट को पुट करोगे इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो लोअर लिमिट तो आपकी कितनी है, फंक्शन ऑफ x है, इसलिए मैंने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो चलिए इसको फिर से एक बार शॉर्ट में समझा देते हैं। क्या बोला मैंने, सबसे पहले आप अपर लिमिट को पुट करोगे फंक्शन में बच्चों, ओके। द फर्स्ट थिंग विच यू आर गोइंग टू डू इज पुट द अपर लिमिट
इन द फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस, ओके, पुट द लोअर लिमिट इन द फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। अपर लिमिट पुट करे इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट पुट करे फंक्शन में इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन, इस वाले टॉपिक के ऊपर हम कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे सो दैट आप लोग समझ पाओ कि कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है, ठीक है। तो आर यू ऑल रेडी? या यू ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड, आई गेस। इवन आई एम एक्साइटेड, सो लेट्स बिगिन, राइट। सी, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। ये हमारी पहली क्वेश्चन है बच्चों स्क्रीन पे। तो देखिए ध्यान से आप लोग, यहां अपन क्या करने वाले, मेरे को यहां से निकालना है f-1। तो बच्चों f-1 का मतलब क्या होता है? f-1 का मतलब ये होता है, ऐसे मत सोच लेना आप लोग कि, ऐसे आप लोग मत सोच लेना कि f', ठीक है, ऐसे आप लोग मत सोच लेना कि यहाँ पे मेरे को f1 का डिफरेंशिएशन कर देना है। बिल्कुल नहीं, ये हमारी गलत कंसेप्ट हो गई, ये नहीं होगी, ठीक है। तो फिर क्या होगी? तो फिर क्या होगी बच्चों? तो हमारे पास यहाँ पे एक सेकंड आप लोग देख लो यहाँ पे, हाँ देखो, सबसे पहले f-1 का मतलब होता है कि मेरे को पहले f' निकालना है, उसके बाद हमें पुट करना है x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1 बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो f' कैसे निकालेंगे? f' का मतलब क्या हो गया कि मैंने fx को डिफरेंशिएट किया, तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड को डिफरेंशिएट किया है हम लोगों ने, तो राइट साइड भी क्या बोलेगा? चीख चीख के बोलेगा यार मेरे को भी डिफरेंशिएट कर दे, ठीक है। तो राइट साइड को भी हम लोग अब डिफरेंशिएट करने वाले हैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो राइट साइड में आप बोलोगे सर ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन है। तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का आपका जब डिफरेंशिएशन होगा, दैट मींस वी हैव टू अप्लाई व्हिच रूल? व्हिच रूल? यस, वेरी गुड, वी हैव टू अप्लाई न्यूटन लेविनिट्स रूल, राइट। देखो, तो फंक्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है? साइन, ठीक है। अपर लिमिट कितना है? √x। तो √x को किसके प्लेस पे पुट करेंगे? t के प्लेस पे, मतलब ये √x हो गया और t का स्क्वायर था, मतलब मैंने स्क्वायर दे दिया, ओके, इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो √x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों? 1/2 √x माइनस, ओके। अगर आप भूल भी जाओ माइनस होगा कि प्लस होगा, तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन याद करना। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है? अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट पुट करो, ठीक है ना। तो ऐसा ही कंसेप्ट है। अब मैं क्या करूंगा? लोअर लिमिट को फंक्शन में पुट करूंगा। तो बच्चों फंक्शन हमारे पास तो साइन है, राइट। अब मैं जब लोअर लिमिट को पुट करूंगा तो t के प्लेस पे 1/x पुट होगा, मतलब 1/x का होल स्क्वायर होगा, राइट, मतलब 1/x² होगा, इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो 1/x का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है -1/x², राइट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे आप लोग, तो ये आपको मिल जाएगा sin x बाई आपको मिल जाएगा 2 माइनस 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 प्लस, ये आपको मिलेगा 1/x² इंटू आपके पास मिल गया साइन ऑफ 1/x², राइट। अब मेरे को यहां से f-1 निकालना है, तो आप x के प्लेस पे बच्चों 1 पुट कर दो। तो f-1 की वैल्यू क्या होगी? जहां जहां आपको पास x दिखाई देगा उस प्लेस पे आप 1 पुट कर दो। तो ये आपके पास हो गई sin 1/2√1 मतलब 2 प्लस 1/1² मतलब 1 हो गई, और ये आपके पास हो गई sin 1/1² मतलब 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 3/2 sin 1। So which option is correct? Option number D is correct. Very good. Okay. So let's move forward to the next question, right? See. एक सेकंड आप रुक जाए। देखिए यहां पे मेरे को f' निकालना है। दैट मीन्स व्हाट आई हैव टू डू? व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू फाइंड f'(x). तो सबसे पहले अगर मैं यहां से f'(x) निकालूंगा, तभी आप समझ गए होगा क्या करना है। फंक्शन में देखो यहाँ dt है, मतलब जहां जहां t दिखाई देगा वहां वहां पे x² पुट करोगे आप, ठीक है। तो cos x तो t नहीं है, cos x तो cos x ही रह जाएगी, ओके। और यहाँ पे cos रूट अंडर जो t है, t के प्लेस पे आप x² को पुट करोगे अपर लिमिट बाई फंक्शन ये पूरी है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर, और √t के प्लेस पे आप पुट करोगे बच्चों x², राइट। तो ये आपकी हो गई क्या? फंक्शन में अपर लिमिट को मैंने पुट किया इनटू क्या मैंने बोला था? अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों आपको क्या मिल जाएगा? 2x, ओके। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? माइनस क्या होगा? लोअर लिमिट पुट करोगे, तो जहां जहां t दिखाई देगा उस प्लेस पे आप π²/16 पुट करोगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छे ट्रिक इन्वॉल्व है। देखो मैं यहाँ पे बाद में पुट करूंगा, क्यों बाद में पुट करूंगा आप समझ पाओगे।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोअर लिमिट पुट करने के बाद से लोअर लिमिट की भी डिफ्रेंसिएशन होती है। तो बच्चों क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो लोअर लिमिट है ये आपकी एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब लोअर लिमिट का आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो उस कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब जब भी कोई भी एक लिमिट कांस्टेंट आ जाए तो आप इस वाले पार्ट में कुछ भी पुट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो अल्टीमेटली जीरो से मल्टीप्लाई होकर हमें जीरो ही देगी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ गई बच्चों, वो आ गई कॉस एक्स। ध्यान देना, ये कॉस रूट अंडर एक्स स्क्वायर मतलब कॉस एक्स, ठीक है। ये भी आपके पास हो गई कॉस एक्स, ओके। ये वाली पार्ट जो आपके पास हो गई 1 प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। और रूट अंडर एक्स स्क्वायर मतलब फिर ये आपकी एक्स हो गई। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हमें मिल जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ओके। बस यहीं तक खेला था। अब मेरे को क्या करना है, पुट एक्स इक्वल टू पाई पुट कर दो आप लोग। तो जब आप एक्स इक्वल टू पाई पुट करोगे, ओके, तो आप देख पाओगे यहां से कि पाई पुट करने पे आपके पास जो एफ डैश पाई की वैल्यू आएगी, जहां जहां एक्स दिखाई दे रहा है वहां पे आप पाई पुट कर दो। ये आपके पास हो जाएगी कॉस स्क्वायर पाई, ये आपके पास हो जाएगी 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई, ठीक है। तो आप बताओ कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 11 में। तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, उसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया बाई 1 प्लस साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो साइन स्क्वायर पाई मतलब 0 का स्क्वायर। तो ये आप समझ पा रहे हो कि इसकी वैल्यू। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे आपके पास सॉरी 2x भी था, तो ये आपके पास यहाँ पे 2x भी लिखना पड़ेगा, वैसे यहाँ पे 2x भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर आपके पास 2x भी बच्चों लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर इस 2x में अगर मैं 2 इंटू एक्स की जगह पे पाई पुट करूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 2 पाई। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि ये हमसे क्या पूछा गया है। देखिए ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान दोगे देखो, अब पिछला क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पिछला क्वेश्चन को देखो आप लोग, ठीक है। पिछला क्वेश्चन को यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 16 अपर लिमिट और लोअर लिमिट एज यूजुअल जो दी हुई है आपको, एक्स स्क्वायर और पाई स्क्वायर बाई 16, ठीक है। वैसे इस वाले क्वेश्चन में भी देखो अपर लिमिट आपके पास क्या हो गई, अपर लिमिट आपके पास हो गई एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट हो गई पाई स्क्वायर 16। यहाँ पे कॉस एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर और कॉस रूट थीटा या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। और पिछले वाले क्वेश्चन में रूट थीटा और डी थीटा का जगह पे आपके पास डी टी था, और यहाँ पे आपके पास रूट टी था, और यहाँ पे आपके पास रूट टी था। तो आप समझ पाओगे कि बेसिकली वो सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है। वो बेसिकली सेम क्वेश्चन ही है, थीटा रहे या फिर कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता। क्यों, बिकॉज फाइनल जो लिमिट एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो मेरे को एक्स की फंक्शन मिलने वाली है ना बच्चों, ठीक है। इसका मतलब मेरे को यहाँ से बोला है कि dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई। तो यही आपके पास होता है, dy बाई डी एक्स का मतलब ये होता है एफ डैश एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है, पाई पुट करना है, ठीक है। तो मेरे को एफ डैश पाई ही निकालना है, ठीक है ना बच्चों। तो अभी बताओ एफ डैश पाई की वैल्यू मेरे को क्या मिली थी पिछले क्वेश्चन में, याद करो। पिछले क्वेश्चन में एफ डैश पाई की वैल्यू मेरे को मिल गई थी 2 पाई, ओके। जब मेरे को 2 पाई मिल गई थी दैट मीन्स मैं यहां से इसको लिख दूंगा 2 पाई, ओके। और यही जो एफ डैश पाई है उसकी वैल्यू के पाई है, मतलब ये हो गई के पाई और ये आपके पास हो गई 2 पाई। तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल, तो के हो गई 2। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल या फिर इंटीजर टाइप क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हो गया बच्चों, ठीक है ना, फ्रेम हो गया। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ के इज 2। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन हमारे लिए हो गए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखते ये हमसे क्या पूछा जा रहा है, ओके। यस, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल है बिकॉज इस टाइप की क्वेश्चन आप जेई मेंस और एडवांस में रेगुलरली देख पाओगे। देखो आपको F1 चाहिए, मतलब सबसे पहले आपको फंक्शन के बारे में सोचना है। तो F1 निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप सोचो, सबसे पहले हमको Fx निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे Ft dt है और अपर लिमिट आपकी x है। तो अगर मैं इसमें लेबनिट्स रूल अगर लेफ्ट साइड में अप्लाई कर दूं तो मेरे को x का फंक्शन मिल जाएगा, मतलब Fx मिल जाएगा। तो आपको ये देख के समझ में आना चाहिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखोगे, whenever you are going to see this type of questions, ठीक है, कि जहां पे बोथ साइड्स में इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो आप सोच सकते हो कि ये आपकी न्यूटन लेबनिट्स रूल की ही क्वेश्चन बनने वाली है, ठीक है। तो मैं यहां से लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट जब मैं करूंगा तो यहाँ पे लेबनिट्स रूल बच्चों अप्लाई होगी। तो लेबनिट्स रूल कैसे अप्लाई होगी, देखो ध्यान से। सबसे पहले अपर लिमिट चीख चीख के बोलेगा कि मेरे को अपर लिमिट पुट कर दो, ठीक है। तो एफ ऑफ
टी के जगह पे पुट होगा आपका अपर लिमिट क्या, एक्स इंटू एक्स का अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन मतलब हो गया 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या हो गया एक्चुअली आपका एफ ऑफ 0 और 0 का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, वो तो आपका 0 ही होता है, इक्वल टू राइट साइड में आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स के डिफरेंशिएशन मिलेगा आपको 1 प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे देखो, ठीक है। इसको जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा कहाँ पे, जहां जहां टी dt है ना, मतलब ये टी की लिमिट है, तो जहां जहां आपको टी दिखाई दे रहा है वहां पे 1 पुट करो। तो बच्चों ये आपको क्या मिलेगा, ध्यान देना, ये मिलेगी 1 इंटू एफ ऑफ 1, क्लियर, ये आपको मिल गई 1 इंटू एफ ऑफ 1, ठीक है, इंटू क्या बोला मैंने, अपर लिमिट की डिफरेंशिएशन, तो अपर लिमिट कांस्टेंट है इस केस में, तो ये वाली 0 हो जाएगी, ठीक है, माइनस अब लोअर लिमिट आप x पुट करोगे, कहां पुट करोगे, जहां जहां आपको x दिखाई दे रही है, मतलब t के जगह पे x बैठा, fx के ft के जगह पे fx बैठा, क्लियर, इनटू मैंने क्या बोला, लोअर लिमिट की डिफरेंशिएशन, तो बच्चों लोअर लिमिट मतलब x, उसकी डिफरेंशिएशन तो 1 हो गई, क्लियर, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी लेफ्ट साइड में, आपके पास मिल गई fx, क्योंकि ये पार्ट तो 0 हो जाएगी, ये मिलेगी 1 प्लस ये आपको पास मिल जाएगी f ऑफ 1, ठीक है, ये मिल जाएगी f ऑफ 1 माइनस ये बच्चों कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी x इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, x इंटू एफ ऑफ एक्स, राइट। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप x इंटू एफ ऑफ एक्स को अगर आप इधर लेके जाओगे बच्चों, ठीक है, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान से, तो आपके पास वेट, यस, यहां से आपके पास मिलेगा एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ एक्स, राइट, और राइट साइड में आपके पास मिलेगा 1 प्लस एफ ऑफ कितना, 1 प्लस एफ ऑफ 1, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप एफ एक्स बच्चों कॉमन ले लोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस एफ ऑफ 1। तो यहाँ से अगर मैं एफ ऑफ एक्स की बात करूँ तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी 1 प्लस एफ ऑफ 1 बाई आपके पास हो जाएगी 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब मेरे को f1 चाहिए, मतलब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो आपको यहाँ से दिखाई देगा f ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो 1 प्लस f1, ठीक है, बाई आपकी 1 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 1 प्लस f1 बाई आपके हो गए 2, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स f1, ठीक है, इसके साथ इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 प्लस f1। तो आप ये वाले f1 को इधर लेके आ जाओ, तो 2 f1 से एक f1 जाएगा तो f1 मिलेगा, और राइट साइड में बच्चों आपको 1 ही मिलेगा। सो इसकी ऑप्शन हो गई ऑप्शन नंबर सी। तो आई गेस मैंने सब कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी एंड आई होप टू सी यू वेरी सून, जहाँ पे मैं बहुत आवर्स के लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, ठीक है, और साथ में बहुत सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस भी बच्चों होने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही एग्जॉस्टिव क्लास होने वाले हैं, आपको डरना नहीं है, लेट्स क्रैक इट, ओके, चलो थैंक यू, गुड नाइट।